हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो हर किसी लेडीज़ के मन में ये क्वेश्चन आता होगा, बिकॉज मैंने सुना है अपने आप से कि ऐसा पूछते हुए, तो मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो इस पर बना देनी चाहिए। मेरा आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी एंड LSCS डिलीवरी, कि नॉर्मल डिलीवरी अच्छी होती है या ऑपरेशन से जो डिलीवरी होती है वो अच्छी होती है। शायद अगर कोई लेडीज़ होगी जो ये वीडियो देख रही होगी या जिसको फ्यूचर प्लानिंग करनी है बच्चे के लिए या जो प्रेग्नेंट है, तो उसके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि कंडीशन डॉक्टर डिसाइड करता है कि नॉर्मल डिलीवरी करनी है या LSCS डिलीवरी करनी है। बिकॉज आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी है, नेचुरल चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, पूरी प्रेगनेंसी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए थे, वहाँ प्लेसेंटा होना चाहिए, अपर यूट्राइन सेगमेंट में वहाँ प्लेसेंटा भी है, मतलब ओवरऑल सब कुछ ओके है, तब तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, कुछ भी आपकी प्रीवियस हिस्ट्री रही है, आपकी पास्ट हिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, तो वो डॉक्टर पहले से बता देंगे कि आपका हम नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट करेंगे या आपका सिजेरियन डिलीवरी करेंगे। बट कुछ कंडीशन में जहाँ पे कि हम हेल्दी हैं, जो लेडीज़ है, कहीं पे भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सब कुछ ओके है, फिर अगर उसको डिसाइड करना है कि वो नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहती है, ऑपरेशन डिलीवरी कराना चाहती है, LSCS कराना चाहती है, तो उसके लिए मैं ये डिफरेंस रखना चाहती हूँ। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी को हम बोलते हैं NVD, अक्सर हॉस्पिटल में ये वर्ड यूज़ किया जाता है, NVD, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। तो सबसे पहली अगर हम बात करें तो नॉर्मल डिलीवरी इसलिए बेटर होता है बिकॉज ये नेचुरल प्रोसेस है, जो कि हर जीव जंतु होते हैं, हर एनिमल्स, फीमेल एनिमल्स जो होते हैं, वो एक नेचुरल तरीके से ही बेबी का बर्थ करते हैं। तो ये मैमल्स यानी हम ह्यूमंस में भी एक ऐसा होता है कि नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस जो है वो है वेजाइनल डिलीवरी, ठीक है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, इसलिए ये अच्छा है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आना होता है। जैसे हमने कोई मेडिसिन यूज़ नहीं की है तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हमने कुछ एपिड्यूरल यूज़ नहीं किया तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओवरऑल ये नेचुरल प्रोसेस है, तो नेचुरल प्रोसेस हमेशा अच्छा होता है, तो इसलिए नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी अच्छी है। एंड सेकंड थिंग की बात करें तो इसमें हॉस्पिटल भी नहीं रुकना पड़ता। अगर आपकी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई है तो आप ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में रुक के क्या करोगे, कुछ नहीं करना है। लेकिन जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है, आपका मिल्क बनने लगेगा, आप बच्चे को फीड कराने लगोगे, आपका स्टिचेस पे आपकी ड्रेसिंग हो जाएगी एंड आप सिर्फ बात लेने लगोगे, फिर आप ओके हो घर जाने के लिए। मतलब हॉस्पिटल स्टे आपको 1 से 2 दिन 3 दिन तक करना पड़ सकता है, फिर आप ओके हो, ठीक है। तो सेकंड थिंग की आपकी हॉस्पिटल स्टे भी कम हो जाती है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो ब्लड लॉस भी बहुत कम होता है। नॉर्मल जितना वेजाइनल डिलीवरी में ब्लड लॉस होना चाहिए उतना ही होता है, लेकिन अगर हम LSCS की बात करें, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन की बात करें, तो उसमें कई लेयर कटती है, एब्डोमेन की कई लेयर कटती है, यूट्रस कटता है, तो उसमें ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। अगर हम कॉस्मेटिक के नज़र से देखें तो अगर कभी भी आपके एब्डोमेन के लोअर एब्डोमेन पे एक स्कार बन जाए, एक कट लग जाए, फिर वो स्टिच बने, तो वो हमेशा के लिए एक स्टिच दिखता है। तो कुछ लेडीज़ हैं जो कोई ड्रेस अगर वियर करती हैं जिसमें उनका एब्डोमेन शो हो रहा हो, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो स्कार दिखेगा। तो कॉस्मेटिक की नज़र से अगर हम देखें तो भी हमारा वेजाइनल डिलीवरी ज़्यादा अच्छा होता है, LSCS तो स्कार बन जाता है। अगर रिकवरी की बात करें, जो हमारा 5th पॉइंट है रिकवरी, तो रिकवरी भी बहुत जल्दी होती है। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में रिकवरी जल्दी होने की पॉसिबिलिटी होती है बिकॉज वो नेचुरल है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आता, ठीक है। तो रिकवरी की भी फास्ट होती है, यूट्रस जो है वो अपने नॉर्मल शेप साइज़ में आता है एंड जो परप्यूरियम डेज होता है 46 डेज का, वो जल्दी रिकवर होकर सब कुछ ओके हो जाता है। अगर हम 6th पॉइंट की बात करें तो वो होता है इन्फेक्शन रिस्क। अगर कोई वुंड ही नहीं है, कोई ओपन वुंड नहीं है, LSCS नहीं हुआ है, ऑपरेशन नहीं हुआ है, तो उसमें इन्फेक्शन के रिस्क भी कम होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि होते नहीं है, होते हैं, बिकॉज अगर एपिजियोटमी लगता है तो उसमें भी अगर स्टाइल पैड यूज़ ना करे लेडीज़ और अच्छे से हाइजीन मेंटेन करके ना रखे, जैसे उसकी ब्लीडिंग है 5 to 4 आवर्स में, अगर वो अपने स्टाइल पैड चेंज ना करे तो उसको भी इन्फेक्शन के चांस होते हैं, पर एज कम्पेयर टू LSCS कम होते हैं। तो एक तो है ये रिस्क फैक्टर, इन्फेक्शन रिस्क फैक्टर भी कम होता है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के अंदर। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में ब्रेस्ट फीडिंग जल्दी स्टैब्लिश हो जाती है। फिर से मैं वही चीज़ रिपीट करूंगी कि वो नेचुरल प्रोसेस है। जब नेचुरल प्रोसेस है तो सारी चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, हार्मोन से यूज़ कर रही हैं। जैसे ही हार्मोन बॉडी में रिलीज होने लगते हैं तो वैसे ऑक्सीटोसिन होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होते हैं, तो ये सारे रिलीज करके फिर एज सुन एज पॉसिबल अगर मदर ब्रेस्ट फीड कराए तो मिल्क आने लगता है थोड़ा थोड़ा। फिर जैसे जैसे बेबी फीड करना स्टार्ट करता है, जैसे जैसे बेबी सकल करता है, वैसे वैसे मदर को मिल्क भी बनने लगता है। तो ये भी एक बेनिफिट होता है नॉर्मल डिलीवरी में। नॉर्मल डिलीवरी बच्चे के लिए बेनिफिट है या नहीं है, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मल डिलीवरी बच्चे के लिए इसलिए बेनिफिट है क्योंकि जब वो दुनिया में आया है, जब वो बर्थ किया है, तो उसको कैपेबल है उसकी माँ उसको कैरी करने के लिए, उसकी माँ उसको फीड कराने के लिए, उसकी माँ उसको केयर करने के लिए, उसकी माँ कैपेबल है बिकॉज वो नॉर्मल डिलीवरी है,
LSCS नहीं हुआ है जहाँ पे 24 आवर्स मदर को लेटे रहना है, हिलना नहीं है, कोई और कैरी कर रहा है, बच्चे को दूध नहीं पिलाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद बच्चे को कैरी करेगी, खुद बच्चे को मिल्क कराएगी। तो इसलिए भी नॉर्मल डिलीवरी बच्चे के लिए बेनिफिट है, क्योंकि उसको ब्रेस्ट मिल्क मिलने लगता है, उसको पाउडर मिल्क नहीं दिया जाता, टॉप फीड नहीं दिया जाता। अब हम आते हैं नॉर्मल डिलीवरी के पॉइंट नंबर 2, नुकसान क्या क्या होते हैं। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी अनप्रिडिक्टेबल होती है, कभी भी हो सकती है, कभी भी पेन स्टार्ट हो सकता है फीमेल को, कभी भी वाटर लीकेज, वाटर ब्रेक हो सकता है, कभी भी उसे हॉस्पिटल भागना पड़ सकता है, कभी तो प्लान के साथ, कभी अनप्लान, बस सडनली भागो पेन स्टार्ट हो गया ऐसा वाला, तो वो अनस्टेब्लिश होता है। एंड सेकेंड नुकसान है वो होता है पेन। बहुत ज़्यादा पेन होता है, इतना बियर कर पाना भी मुश्किल हो जाता है लेडीज़ के लिए, तभी वो लास्ट में पेन सहते सहते वो बोल देते हैं कि मुझे LSCS चाहिए, मुझे बच्चा ऑपरेशन से चाहिए, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी मेरे बस की बात नहीं है, ऐसा फीमेल्स भी बोल देती हैं। क्योंकि जो नॉर्मल डिलीवरी का जो फिनोमिना है, जो मैकेनिज्म है, वही ये है कि जब बेबी आपके वेजाइनल कैनाल से बाहर आएगा तो वो जिस तरीके से बाहर आ रहा है, जैसे डायलेशन हो रहा है, जैसे आपकी प्यूबिक बोन डायलेट हो रही है, आपका सर्विक्स डायलेट हो रहा है, आपका बेबी प्रेशर दे रहा है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट यानी कि ऑस पे जो प्रेशर दे रहा है, तो ये एक मैकेनिज्म ही है, फिनोमिना ही है कि आपको पेन होगा ही होगा, पेन के साथ ही बच्चा डिलीवर होगा। तो कभी भी लेडीज़ को माइंड में ये नहीं रखना है कि वो पेनलेस वेजाइनल डिलीवरी करा सकती है। हाँ, कभी कई कंडीशन में एपिड्यूरल भी यूज़ करते हैं डॉक्टर, एनेस्थीसिया एपिड्यूरल लगाते हैं और उससे थोड़ा पेन रिलीफ होता है, बट इससे भी होता है कि उनका लेबर जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, मतलब और ज़्यादा टाइम खींचता है, और फिर एपिड्यूरल यूज़ करने के बाद चांसेस हो जाते हैं कि लेडीज़ जो है वो प्रोलॉन्ग लेबर इतना जोर लगाते लगाते थक जाती है, तो लास्ट में हो सकता है कि LSCS करना पड़ जाए, क्योंकि हमें बच्चा और मदर दोनों का ध्यान रखना पड़ता है जब कोई लेडीज़ इंट्रापार्टम स्टेज में होती है, यानी कि लेबर के स्टेज में होती है। तो इसके नुकसान यही है कि पेन बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है लेडीज़ को, बट कहाँ LSCS वो डायरेक्ट हॉस्पिटल आए और अपना कंसर्न वगैरह साइन किया, रिपोर्ट्स दिखाए और डायरेक्ट OT में गए, सोए, पूरा एनेस्थीसिया दिया, बेबी हाथ में आ गया। तो ये एक बेनिफिट होता है LSCS का कि उसको स्टार्टिंग में पेन फील नहीं होता, और बाद में जो पेन होता है वो तो लेबर पेन से कहीं ज़्यादा होता है LSCS में। वहीं जस्ट अपोजिट नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में लेडीज़ को स्टार्टिंग में पेन ज़्यादा होता है, पर पोस्ट डिलीवरी के बाद उसको पेन नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है LSCS और नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के अंदर। इस नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी का जो तीसरा नुकसान है वो ये है कि अगर लेडीज़ बहुत टाइम से थक गई है, उसका इफेसमेंट अच्छा नहीं है, डायलेशन अच्छा नहीं है, बेबी बाहर नहीं आ पा रहा है, आउट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में क्या होता है कि फीटल डिस्ट्रेस जाने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि फीटल डिस्ट्रेस में जा रहा है, CTG पेपर लगाते हैं, कार्डियोटोकोग्राफी, जिसमें हम बच्चे का हार्ट रेट मेजर करते हैं, उस मशीन में फिर हम बोलते हैं कि फीटल डिस्ट्रेस है या डिसेलरेशन है या एसेलरेशन है, ऐसा हम मेंशन करते हैं उस ग्राफ के थ्रू। तो एक ये भी चांस है कि बच्चे को हाइपोक्सिया हो सकता है, बच्चे में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, बिकॉज उतना प्रेशर लगाना, उतना यूट्रस भी प्रेशर दे रहा है निकालने के लिए, प्लस बेबी भी, मदर भी पुश कर रही है, तो बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान आ जाता है किसी किसी कंडीशन में, अगर लेबर प्रोलॉन्ग हो जाएगा तो, अदरवाइज नहीं आते। यूरिन इनकॉन्टिनेंस, स्टूल इनकॉन्टिनेंस जैसी भी प्रॉब्लम आती है वेजाइनल डिलीवरी के बाद। कभी भी अगर नॉर्मल कफिंग करती है लेडीज़ तो उसका यूरिन आउट हो जाता है, स्टूल आउट हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं यूरिन इनकॉन्टिनेंस या स्टूल इनकॉन्टिनेंस, बिकॉज जो प्रेशर लगता है उस वक्त, जैसे टीयर का फॉर्मेशन हो जाता है, तो जो सूचरिंग की जाती है, उसके बाद उसके जो नॉर्मल मसल्स होते हैं, मसल्स की फिर इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, वो लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका यूरिन इनकॉन्टिनेंस एंड स्टूल इनकॉन्टिनेंस जैसी कंडीशन देखी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात थी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी की, यानी कि उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। अब हम आते हैं अपने सेकेंड पॉइंट, यानी कि LSCS के बारे में। लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन की डिलीवरी कैसे होती है और ये कितना बेनिफिट होता है और इसके क्या नुकसान होते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज तो LSCS का ये है कि बच्चे का पूरा एक दिन डिसाइड कर लेते हैं कि बच्चे को फुल टर्म होने के बाद बच्चे को किस दिन पे डिलीवरी करानी है, किस टाइम में डिलीवरी करानी है, कौन सा डेट टाइम अच्छा है। बहुत से लोग जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं वो पूरा मुहूर्त निकलवा लेते हैं कि मेरा बेबी इसी टाइम में बर्थ करना चाहिए, वो उसके लिए बहुत अच्छा योग है, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो एक ये बेनिफिट है LSCS का। कहते हैं ना कि जीने मरने का कभी कोई दिन निश्चित नहीं होता, तो LSCS में पॉसिबल है। LSCS में यहाँ में आने का एक दिन डिसाइड कर लेते हैं डॉक्टर कि इस डेट पे इतने बजे मेरा बच्चा दुनिया में आ जाएगा। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है सिजेरियन डिलीवरी में। नो एंजाइटी, नो पेन, मतलब मदर बिल्कुल माइंड से अपने सेट करके आती है कि आज मुझे डिलीवरी के लिए जाना है, प्रिपेयर रहती है, वो पहले से मेंटली प्रिपेयर रहती है, तो आती है और कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं है, वो बिल्कुल वो प्री ऑप में अपना रेडी होकर फिर वो OT में जाके डिलीवरी के बाद सीधा
अपने रूम में आती है, मतलब जो उसको रूम होता है रिकवरी रूम या बाहर का। तो ये है कि कोई पेन ही नहीं होता, लेबर पेन के बारे में पता नहीं होता, मतलब वेजानली उसका कुछ काम ही नहीं है, ना ही कोई पीवी करना है, ना ही उस पार्ट को टच करना है। तो ये एक बेनिफिट है। सिजेरियन डिलीवरी में फीटस हाइपोक्सिया में नहीं जाता, बिकॉज कोई प्रेशर नहीं लग रहा है यूट्रस की तरफ से, ना ही मदर की तरफ से कोई प्रेशर लग रहा है बच्चे के ऊपर, ना बच्चा अपना प्रेशर दे रहा है बाहर आने के लिए, तो हाइपोक्सिया का कोई चांस नहीं है। यूरिन इनकॉन्टिनेंस, स्टूल इनकॉन्टिनेंस जैसी कोई बात ही नहीं है जो मैंने बताया। टीयर फॉर्मेशन भी नहीं होगा, एपिजियोटमी नहीं है। वेजानली जो मसल्स हैं उनमें स्ट्रेंथ इनकी लूज नहीं होती है, क्योंकि वेजानल कैनाल से बेबी बर्थ ही नहीं किया है, तो यूरिन इनकॉन्टिनेंस, स्टूल इनकॉन्टिनेंस जैसी कोई कंडीशन नहीं देखी गई जो कि नॉर्मल डिलीवरी में देखा जाता है। तो फ्रेंड्स ये तो सारे थे LSCS के बारे में, जो कि मैंने बेनिफिट्स के बारे में बताया। ब्लड लॉस वगैरह तो होता है। अब हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है डिसएडवांटेज ऑफ LSCS या सिजेरियन डिलीवरी। सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि हॉस्पिटल स्टे बढ़ जाता है, आपको हॉस्पिटल में बहुत लंबे टाइम तक रुकना पड़ सकता है, मे बी 4 डेज 5 डेज जैसे आपकी कंडीशन होगी। सिजेरियन डिलीवरी में पहले तो दर्द नहीं होता, बट बाद में जो दर्द होता है वो लेबर पेन से कहीं ज़्यादा होता है। ब्लड लॉस भी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। कॉस्मेटिक के नज़र से अगर हम बात करें तो स्कार फॉर्मेशन हो गया है, तो कभी भी लेडीज़ जो है वो एब्डोमेन तक कोई ड्रेस पहने तो उसमें वो एक कॉस्मेटिकली वो इतना अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज स्कार फॉर्मेशन दिखेंगे। इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं क्योंकि इतने सारे लेयर कटे हुए हैं, यूट्रस के भी लेयर कटे हैं। अब वो इन्फेक्शन के सोर्स तो बढ़ेंगे ही अगर उनकी ड्रेसिंग टाइम पे ना हो, अगर उनको क्लीन ना किया जाए, अगर हाइजीन मेंटेन ना किया जाए। तो ब्रेस्ट फीडिंग स्टैब्लिश होने में भी टाइम लगता है, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस नहीं था, वहाँ पे हार्मोन का कोई रोल नहीं था, वहाँ पे डॉक्टर ने सिर्फ कट किया और बेबी को निकाल दिया। तो जब तक ब्रेस्ट फीडिंग स्टैब्लिश होगा तब तक थोड़े टाइम लगेंगे, बिकॉज ऑफ हार्मोन, क्योंकि हार्मोन उसकी बॉडी में नहीं बन रहा है नेचुरली। अब बात करते हैं बेबी के लिए भी क्या डिसएडवांटेज हो सकता है। तो बेबी के लिए डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि उसे टॉप फीड देना पड़ सकता है, बिकॉज 1-2 दिन तो सिजेरियन डिलीवरी में मदर बिल्कुल अपने बेबी को फीड नहीं कराती हैं, वो उनको हैंडल नहीं कर पाती हैं, तो ऐसे में बच्चे को टॉप फीड देना पड़ता है। तो जहाँ बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए, माँ का पहला येलोइश मिल्क मिलना चाहिए, तो वो ना मिलकर क्या मिलता है, डब्बे वाला दूध। एनेस्थीसिया के भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज एनेस्थीसिया हर जगह बहुत अच्छे से किया जाए ये जरूरी नहीं है, तो थोड़े से साइड इफेक्ट कभी कभी एनेस्थीसिया का हो सकता है, जैसे स्पाइन में थोड़ा पेन रह सकता है आपके, कभी लंबे टाइम के लिए भी रह सकता है, थोड़े टाइम के लिए भी रह सकता है। इसकी एक और डिसएडवांटेज ये है, अगर आपका फर्स्ट बेबी सिजेरियन डिलीवरी से हुआ है तो सेकंड के पूरे चांस अगर कम डिफरेंस है दोनों बच्चे के बीच में, तब तो इम्पॉसिबल है कि वो सेकंड बेबी आपका नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होगा, नहीं कराया जाता, बिकॉज एक बार अगर यूट्रस कट गया है तो सेकंड पे इतना प्रेशर वो झेलेगा ही नहीं यूट्रस, या डॉक्टर भी कभी एडवाइस करेंगे नहीं, तो सेकंड बेबी भी फिर LSCS से ही होना है, मतलब आपके 2 बार पेट काटे जाएंगे, तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है LSCS डिलीवरी में। तो फ्रेंड्स ये तो था नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी के बारे में डिफरेंस। अब एक चीज़ जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी वही मैं वीडियो के लास्ट में फिर से बता रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि हर डिलीवरी आप ही डिसाइड करते हैं, यानी कि पेशेंट डिसाइड करती है कि उसे वेजाइनल डिलीवरी करानी है या LSCS करानी है। नो, नेवर, ये चीज़ डॉक्टर डिसाइड करते हैं, बट ये डिसीजन वहाँ आता है आपकी पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री नहीं है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, पास्ट कुछ भी ऐसा नहीं है, मिसकैरेज नहीं है, स्टिल बर्थ नहीं है, टॉपिक प्रेगनेंसी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ नॉर्मल है। तब डॉक्टर आपके फेवर में होते हैं कि आप क्या चाहते हो, आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो या सिजेरियन डिलीवरी चाहते हो। अगर पेशेंट बोलती है कि सिजेरियन डिलीवरी बेटर है तो सिजेरियन डिलीवरी के लिए वो प्रिपेयर रहती है, मेंटली प्रिपेयर रहती है, तो वहाँ पे डॉक्टर को ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, वो उसकी काउंसलिंग कर देते हैं कि ठीक है हम आपके नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करेंगे, जब आपको पेन हो, स्पॉन्टेनियस पेन हो तो आप हॉस्पिटल आना, और अगर फुल टर्म हो जाता है उसके बाद भी पेन स्टार्ट नहीं होता लेडीज़ के अंदर, तो उसे इंड्यूस करते हैं मेडिसिन दे करके, जो हार्मोन काम करती है बेबी को आउट कराने के लिए, वही हम आर्टिफिशियली वेन के थ्रू दे करके, इन्फ्यूजन बना करके दे करके हम बेबी को आउट कराते हैं। तो ये सारे कंडीशन को ध्यान में रख करके ही डॉक्टर आपका डिसीजन पूछते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।